बहुत समय पहले सुंदरबन जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ ठेले पे प्याज पराठा बेचा करता था। गर्मा गर्म प्याज पराठा वाला, आओ आओ दोस्तों, प्याज पराठा ले लो। अरे वो कालू भैया, मुझको एक प्याज पराठा दे दो। कालू भैया, मैं पहले से खड़ी हूँ, मैं पहले मुझको एक प्याज पराठा दे दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 10x10 कितना होता है। हाँ बहन, मैं पहले आपको ही प्याज पराठा दूंगा, तब किसी और को दूंगा। इस तरह कालू की आवाज सुनकर बच्चे दौड़े चले आते कालू कौए की प्याज पराठा खाने के लिए। कुछ ही घंटों में कालू की सारी प्याज पराठा बिक जाया करते थे। कालू की बच्ची टुनटुनी को जब स्कूल से छुट्टी मिलती तो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। टुनटुनी एक दिन अपने घर पे थी, तभी एक पक्षी आता है और बोलता है, टुनटुनी बिटिया, अरे वो टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? तू अपनी माँ के साथ जल्दी अस्पताल पहुँच, तेरे पापा के शरीर पे उबलता हुआ तेल गिर गया है, वो पूरी तरह से जल गए हैं, मैं उनको अस्पताल में भर्ती करके आया हूँ। क्या हुआ टुनटुनी बिटिया, कौन आया था? माँ जल्दी चलो, पापा पूरी तरह से जल गए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति कहाँ है? उनको जल्दी से ठीक कर दीजिए, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे गुल्ले के सारे पैसे ले लो, मगर मेरे पापा को ठीक कर दो। धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ते गए। घर के सारे पैसे कालू के इलाज में खत्म हो गए। कई दिनों के बाद कालू को होश आता है। मालूम नहीं कैसे खौलता हुआ तेल हमारे ऊपर गिर गया। बहुत समय पहले सुंदरबन जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ ठेले पे प्याज पराठा बेचा करता था। गर्मा गर्म प्याज पराठा वाला, आओ आओ दोस्तों, प्याज पराठा ले लो। अरे वो कालू भैया, मुझको एक प्याज पराठा दे दो। कालू भैया, मैं पहले से खड़ी हूँ, मैं पहले मुझको एक प्याज पराठा दे दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 10x10 कितना होता है। हाँ बहन, मैं पहले आपको ही प्याज पराठा दूंगा, तब किसी और को दूंगा। इस तरह कालू की आवाज सुनकर बच्चे दौड़े चले आते कालू कौए की प्याज पराठा खाने के लिए। कुछ ही घंटों में कालू की सारी प्याज पराठा बिक जाया करते थे। कालू की बच्ची टुनटुनी को जब स्कूल से छुट्टी मिलती तो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। टुनटुनी एक दिन अपने घर पे थी, तभी एक पक्षी आता है और बोलता है, टुनटुनी बिटिया, अरे वो टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? तू अपनी माँ के साथ जल्दी अस्पताल पहुँच, तेरे पापा के शरीर पे उबलता हुआ तेल गिर गया है, वो पूरी तरह से जल गए हैं, मैं उनको अस्पताल में भर्ती करके आया हूँ। क्या हुआ टुनटुनी बिटिया, कौन आया था? माँ जल्दी चलो, पापा पूरी तरह से जल गए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति कहाँ है? उनको जल्दी से ठीक कर दीजिए, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे गुल्ले के सारे पैसे ले लो, मगर मेरे पापा को ठीक कर दो। धीरे धीरे घर के हालात बिगड़ते गए। घर के सारे पैसे कालू के इलाज में खत्म हो गए। कई दिनों के बाद कालू को होश आता है। मालूम नहीं कैसे खौलता हुआ तेल हमारे ऊपर गिर गया।